हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका पहला पॉइंट है, साधारण रूप से प्रत्येक पदार्थ आवेशहीन होता है। इसका कारण यह है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होता है। और आपका दूसरा पॉइंट है, परमाणु में 3 अवयव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और आपका तीसरा है पॉइंट, परमाणु के केंद्र को नाभिक भी कहते हैं। और आपका चौथा पॉइंट है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और पांचवा पॉइंट है, नाभिक धन आवेशित होता है, यानी प्लस वाला चिन्ह होता है। और अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, यानी माइनस वाला चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉन। और देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेशित होता है। और यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है, यानी प्रोटॉन जो है प्लस का सिंबल होता है। और जो है एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेशित होता है। और जो है न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन यानी एन से न्यूट्रल। आप 4 व्हीलर में भी देखते होंगे या 2 व्हीलर में भी, मोटरसाइकिल में भी न्यूट्रल अगर कर देते हैं तो मतलब कोई गियर का मायने ही नहीं रहता उसमें। तो ये मान लीजिए ये न्यूट्रल है, इसका कोई मायने ही नहीं है, ना ही ये प्लस है और ना ही माइनस है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करना पड़ता है। और आपका अगला पॉइंट है, किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण करने यानी रगड़ने से वह पदार्थ आवेशित होता है। कोई भी पदार्थ को आप एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वह पदार्थ जल्दी मतलब आवेशित हो जाता है, उसमें भी आवेशित हो जाता है वो। जैसे देखिए आप एग्जांपल, Na यानी सोडियम 11 है परमाणु संख्या और क्लोरीन का 17 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 11 है यहाँ पे और प्रोटॉन भी 11 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन भी 17 है, यानी क्लोरीन का। अब देखिए यहाँ पे शर्त है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने पर कौन देगा एक इलेक्ट्रॉन? ये Na यानी सोडियम देगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर कैल्शियम को दे दिया तो प्रोटॉन क्या है इसका 11 रहेगा और इलेक्ट्रॉन 10 बच जाएगा। और अभी ये इसका प्रोटॉन पहले 17 था, अब इसका प्रोटॉन 18 हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पे Na क्या, Na जो राजा रहता है वही देता है ना। तो ये मान लीजिए ये राजा है, क्या है? राजा। ये राजा है यानी ये प्लस, Na प्लस, और ये गरीब है बेचारा, गरीब, तो ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। इसी के बाद हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वह कैसा आवेशित होगा। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वहाँ पे माइनस हो गई है, माइनस की कमी हो गई है, तो वो कैसा होगा? अगर माइनस की कमी हो गई है वहाँ पर, तो यानी इसका मतलब साफ यहाँ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो देख लीजिए ऑप्शन, धनावेश, ऋणावेश, आवेशहीन और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका धन आवेशित। अब देखिए ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, आवेश, चार्ज क्या है। तो देखिए यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में, आपको जल्द ही याद हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है, पदार्थ के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। पदार्थ के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। और दूसरा है, पदार्थ को बड़ा Q या छोटा Q से सूचित किया जाता है। आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। और आपका तीसरा है, आवेश जो है एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक
कूलम है या एम्पियर सेकेंड यानी AS, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप। और इसका बीमिया सूत्र है एम्पियर, इसका बीमिया सूत्र है एम्पियर आवर यानी AH और AT भी है। और देखिए इसका CGS मात्रक स्टैटिक कूलम यानी एक कूलम बराबर 3 गुने 10⁻9 स्टैटिक कूलम। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा और प्रोटॉन प्लस में, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। अगर देखिए यहाँ पे आपको ये पूछ दे कि भाई एक स्टैटिक बराबर क्या होता है, एक स्टैटिक कूलम बराबर क्या होता है, एक स्टैटिक कूलम बराबर अगर आपसे पूछ दिया कोई एक स्टैटिक कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो आपको इसको इधर लाना है, यानी 1/3 हो जाएगा, 1/3 इंटू इसको इधर आएगा और 10⁻−9 और ये इधर चलाएगा तो कूलम इतना होगा। अगर एक स्टैटिक कूलम पूछे तो कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो देखिए आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देख लीजिए यहाँ पे धन आवेश का जो है डिफिनेशन वह है प्रोटॉन से प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं, और आपका है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन से प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। और यह आपका हो गया मूल आवेश। दूसरा पॉइंट, आवेश के सबसे छोटे मान को मूल आवेश कहते हैं। ये जो आपने अभी आवेश पढ़ा था ना, ये आवेश पढ़ा था आपने अभी, आवेश का जो ये सबसे छोटा मान होता है ना, आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, मूल आवेश का मान उतना ही होता है, मूल आवेश का मान जो है उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन पर होता है। कहने का मतलब है मूल आवेश का मान जो है उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर मान होता है और एक प्रोटॉन पर मान होता है। यानी कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी क्या होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। उतना ही मूल आवेश का भी मान होगा। मूल आवेश को स्मॉल ई से सूचित किया जाता है, स्मॉल ई बराबर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। और देख लीजिए यहाँ पे इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, और इसका बीमिया सूत्र एम्पियर आवर AH होता है। और यहाँ पे देखिए इसका 7वां पॉइंट, प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E डॉट डॉट प्लस माइनस N। N का मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से लेकर अनंत तक। NE E मतलब इलेक्ट्रॉन ई मतलब आवेश का चिन्ह का अस्तित्व संभव है। अगर 2 प्लस माइनस 2.7 यानी पॉइंट में रहे कुछ भी, आधा रहे, आधा यानी 1/2 1/3 यानी पॉइंट में कुछ भी रहे, उसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी अस्तित्व संभव नहीं है, उस सब का अस्तित्व संभव है ही नहीं। आपको कुछ प्रश्न के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, किस आवेश का अस्तित्व संभव है। अभी हमने क्या बताया था, किस आवेश का अस्तित्व संभव है, जो कि पूर्णांक में रहेगा उसका आवेश संभव रहेगा। देखिए यहाँ पे एक है, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 अनंत तक, ये पूर्णांक में है, 1 2 3 पूर्णांक में है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक में कौन है, देख लीजिए किस आवेश का अस्तित्व संभव है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये आवेश, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा आपका सवाल है, इलेक्ट्रॉन के किस संख्या का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। किस संख्या का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, जो
पूर्णांक में रहेगा उसका स्थानांतरण होगा, और जो पूर्णांक में नहीं रहेगा जैसे कि 1/2 हो गया, 1/4, पॉइंट में कुछ भी 3/2, उसका स्थानांतरण नहीं होगा। तो पॉइंट में इसमें कौन सा है 4.2, तो इसका स्थानांतरण नहीं होगा। देखिए वो सवाल आ ही गया, आखिरकार वो सवाल आ ही गया, एक स्टैटिक कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो देख लीजिए मैंने बताया था ना कि 1.3 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा सवाल है आपका, कोई पदार्थ धनावेशित होता है तो कोई पदार्थ के पास अगर धन आवेशित का मान अधिक तो हो जाता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, प्रोटॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें, कमेंट में जल्दी से। इसका होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर ये मान लीजिए कोई पदार्थ धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें। देखिए ये आपका सवाल है लास्ट सवाल, साबुन के बुलबुले को कुछ ऋण आवेशित पर उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये मान लीजिए साबुन है और ये इसकी त्रिज्या है, और मान लीजिए इसमें कुछ ऋण आवेशित दिए, इसका साइज जो है बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, यानी त्रिज्या का मान यहाँ पे बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर और जरूर प्रेस कर दे। हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।